हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं टॉपिक लेके आ चुकी हूँ, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। फ्रेंड्स, ये टॉपिक रहने वाला है हमारा +2 के बेस पे, पर हो सकता है आपको और भी क्लासेस में ये टॉपिक रिपीट हुआ हो, तो आप लोग इस वीडियो को किसी भी क्लास के बेस पे देख सकते हैं। पर मैं इसको +2 की प्लेलिस्ट में ऐड करूँगी, सो इसलिए मैं +2 बोल रही हूँ, पर ये टॉपिक बहुत सारे आगे भी क्लासेस में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी। सो आई थिंक आपको अब इतना क्लियर है कि ये टॉपिक आप लोग कौन कौन लोग देख सकते हो। सब लोग देख सकते हो जिनको इस टॉपिक की ज़रूरत है। आपको सिंपल सर्च करके यहाँ पे आ जाना है। कोई ये नहीं है कि एक स्पेसिफिक क्लास वाले ही देखेंगे। अब ये टॉपिक क्या है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। पहले आपको ट्रेनिंग का मतलब समझ लेना है अच्छे से। देन आफ्टर आपको इस वीडियो में जितना मैं समझाऊंगी ना, बहुत आराम से समझ आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। ट्रेनिंग का पहले मैं मीनिंग समझा रही हूँ। ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर आप कुछ भी कर रहे हो ना, उसके लिए आपको ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रेनिंग क्या है, आप कोई भी काम करने जा रहे हो, उस काम को पहले आपको सीखना पड़ेगा ना किसी से, तो वो ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट रिप्रेजेंट अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयज़। ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसकी वजह से एम्प्लॉयज़ को गुड अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं वर्क के लिए, कि वो फ्यूचर में ग्रो कर सकें और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें, ग्रो देयर नॉलेज बेस एंड इम्प्रूव देयर जॉब स्किल्स, और उनकी जो जॉब की स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव कर सकें और वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव अच्छे तरीके से अपने वर्क काम की जगह पे काम कर सके इफ़ेक्टिव मैनर में। ठीक है जी, ये होती है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग आपको हेल्प करती है अपने काम को और अच्छे तरीके से करने में। सिंपल मेरी लैंग्वेज बता रही हूँ। ठीक है जी। डिस्पाइट द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयज़, द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इन इमेंस इफ इट इज़ कंसिस्टेंट। देखो, जो ट्रेनिंग के ऊपर कॉस्ट इंकर लगती है ना एम्प्लॉयज़ के लिए, वो कंपनी को एक टाइम पीरियड के बाद ऑटोमेटिकली वापस भी आ जाती है। देखो, जब हम किसी कंपनी में जॉब लगती है ना हमारी, तो वो कंपनी हमें पहले ट्रेनिंग देती है, उसके बाद हमारी जॉब पक्की हो जाती है, पर हमारी सैलरी का कुछ पार्ट भी बाद में डिडक्ट होता है। और हो सकता है ना वो एम्प्लॉय पे पैसे उसी हिसाब से खर्च करते हैं जब वो 1-2 दिन उस एम्प्लॉय को ऑब्जर्व करेंगे कि एम्प्लॉय कैसा है, इस पे हमें कितना खर्चा करना चाहिए और फ्यूचर में हमें कितना बेनिफिट यानी कि कितना कमा करके दे सकता है। तो वो तो लॉस तो बाद में कवर हो ही जाता है, तो उसी हिसाब से उसकी ट्रेनिंग पे कॉस्ट इंकर की जाती है। और उनको बाद में देखो, द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्ट इफ़ इट इज़ कंसिस्टेंट। तो अगर वो कंसिस्टेंटली काम करता है तो उन कंपनी को वो रिटर्न भी वापस आ जाता है। देयर आर सेवरल रीजन्स, बहुत सारे रीजन्स हैं जिसकी वजह से एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी चाहिए। इम्पोर्टेंस, क्या इम्पोर्टेंस है ट्रेनिंग की, क्यों ट्रेनिंग एक बंदे को देनी चाहिए। ट्रेनिंग के लिए पहले तो देखो, अगर मैं आपको ट्रेनिंग दूंगी, जैसे अब मैं आपको +2 की बिजनेस स्टडी की ट्रेनिंग दे रही हूँ, ठीक है, तो ट्रेनिंग से क्या हो रहा है, ये आपकी स्किल और आपकी नॉलेज को इम्प्रूव कर रही है। आपकी स्किल्स बढ़ रही हैं, आपको जानने के लिए नई नई चीज़ें पता चल रही हैं, तो इससे क्या होगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग प्रोग्राम हेल्प टू इम्प्रूव द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एम्प्लॉयज़, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ की नॉलेज एंड स्किल इम्प्रूव होती है, जिसकी वजह से अगर कंपनी या किसी इंडस्ट्री में कोई भी चेंजेस होते हैं ना, तो वो एम्प्लॉय उन चेंजेस को मैच कर पाता है। अब अगर आपको मैं ये टॉपिक नहीं समझा रही और आपके एग्जाम में आ गया, तो आप मैच कैसे करोगे टॉपिक को। अगर आपने समझा हुआ है तो आप कुछ लिखोगे ना, क्योंकि चेंजेस आते रहते हैं एग्जाम्स में भी और इंडस्ट्री में भी, बिजनेस में भी। ठीक है जी। तो these improvements will positively affect the productivity of workers। तो ये जो इम्प्रूवमेंट्स है, यानी कि ये जो ट्रेनिंग दी है ना हमने अपने वर्कर को, वो हमारे बिजनेस पर पॉजिटिवली इफेक्ट करेगी, पॉजिटिव इफेक्ट डालेगी हमारी कंपनी की प्रोडक्टिविटी और वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी में, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा और कंपनी में एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है जी। तो इसमें कुछ थिंग्स हैं, सम ऑफ द थिंग्स में लर्न थ्रू ट्रेनिंग इंक्लूड, जैसे कि कुछ चीज़ें हैं जो एम्प्लॉय को ट्रेनिंग के दौरान ही सिखाई जाती हैं, उसको पहले से नहीं पता होता। काम करने के लिए उसको किन एथिक्स को फॉलो करना है। हर कंपनी के अपने एथिक्स यानी कि अपने रूल्स होते हैं,
हर कंपनी के अपने रूल्स होते हैं, हर कंपनी में अलग तरीके से रिलेशंस निभाए जाते हैं। किसी कंपनी में होता है कि एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से बात भी नहीं कर सकता, और किसी कंपनी में होता है कि एम्प्लॉयज़ फ्रेंडली नेचर के होते हैं और सब कुछ डिस्कस करके किया जाता है। ठीक है जी। तो कुछ चीज़ें उस बंदे को कंपनी में ट्रेनिंग के दौरान ही पता चलती है, क्योंकि हर कंपनी का अलग अलग सिस्टम होता है और वहाँ पे जो सेफ्टी के मेजर्स हैं वो बताए जाते हैं। ठीक है जी। तो ये पहला पार्ट है जो उसको समझने को मिलता है ट्रेनिंग में, जो उसकी स्किल्स और नॉलेज को बढ़ाता है। दूसरा क्या है जी, इट प्रिपेयर एम्प्लॉयज़ फॉर हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर एक कंपनी में कोई एम्प्लॉय हमने रखा, उसको ऐसे ही रख लिया, ट्रेनिंग नहीं दी, तो वो हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए तो पॉसिबल नहीं है ना, कि अगर हमने उसको हाई पोस्ट पे देना है और उसको हमने कंपनी में ट्रेनिंग ही नहीं दी, तो वो पॉसिबल नहीं है कि हम उसको इतनी ऊंची पोस्ट पे बिठा सकें। तो अगर हम उस बंदे को हमने ट्रेनिंग दे रखी होगी ना, तो हम इन फ्यूचर जाके उसको बड़ी पोस्ट पे प्रमोट कर सकते हैं, उसको हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कैन हेल्प प्रिपेयर एम्प्लॉयज़। ट्रेनिंग क्या है, एक तरह से एक अपने एम्प्लॉय को हम लोग प्रिपेयर करते हैं, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ इन फ्यूचर में मूव कर सकता है हायर रोल्स के लिए। जैसे आज कोई एम्प्लॉय है तो कल को उसको मैनेजर की पोस्ट पे बिठा सकते हैं, एंड टेकिंग ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके कंधे पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल सकते हैं कंपनी की। सो दीज प्रोग्राम्स विल हेल्प देम लर्न दी स्किल्स दैट आर रिक्वायर। तो ये प्रोग्राम क्या करता है, ये प्रोग्राम उनकी हेल्प करता है कि वो उन स्किल्स को सीखें जो इन फ्यूचर जाके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए ज़रूरी हैं, ताकि वो न्यू पोजीशन को इफ़ेक्टिवली हैंडल कर पाएँ। ठीक है जी। उसके बाद अगली क्या इंपॉर्टेंस है एक बंदे को ट्रेनिंग देने की, ये शो करता है कि एम्प्लॉयज़ दे आर वैल्यू। देखो, अगर आप किसी कंपनी में नए नए ज्वाइन होते हो, आप जाओगे 2 दिन को 1-2 दिन तो आपको पहले तो चलो इंट्रोडक्शन में ही लग जाएंगे। उसके बाद अगर कंपनी में आप काम कर रहे हो, बस करे जा रहे हो कंपनी के लिए, सामने से कंपनी आपके लिए कुछ नहीं कर रही, तो ऑब्वियस सी बात है 1 साल के बाद आप मतलब अपने आप को वहाँ से रिज़ाइन कर दोगे। पर अगर उसी 1 साल में कंपनी ने जैसे आपके लिए कुछ किया, कैसे, जैसे आपके कंपनी में ज्वाइनिंग के बाद आपको ट्रेनिंग दिलाई, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग हो गई, उसके बाद आपको एक जैसे वर्कर के जैसे पहले काम करो, 1 महीने के लिए हम आप लोगों का आपका काम देखेंगे, और अगर आप हमें सही लगा आपका काम तो हम 1 महीने के बाद आपको जॉब पे पक्का कर देंगे। तो वो हो गया, 1 महीना उसमें चला गया, 1 महीना ट्रेनिंग में चला गया, 2 महीने हो गए। उसके बाद आपने वर्क करना स्टार्ट किया, तो आपका वर्क उनको पसंद आया, आपको जॉब ऑफर कर दी गई। 2 महीने बाद आपकी थोड़ी सी सैलरी इंक्रीज़ कर दी गई, फिर 2 महीने बाद आपको कहीं कुछ थोड़ा सा प्रमोशन दे दिया गया। तो क्या है, साल में कुछ ना कुछ आपके लिए इम्प्रूवमेंट कंपनी करती गई ना। मैं अपनी भाषा में समझा रही हूँ, वहाँ से पढ़ के नहीं बता रही हूँ, कि कंपनी आपके लिए कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करती गई 2-2 महीने बाद, 3-3 महीने के टाइम पीरियड के बाद। तो आप क्या है, आप मोटिवेटेड फील करोगे। जब कंपनी एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ करती है ना, तो एम्प्लॉयज़ कंपनी के लिए और अच्छा करते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज़ के बिना तो कंपनी खड़ी नहीं ना हो सकती। एम्प्लॉयज़ काम करेंगे तो कंपनी खड़ी होगी। तो बस वही है ये पॉइंट। देखो, इम्प्लीमेंटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम इन द वर्क प्लेस विल हेल्प एम्प्लॉयज़। देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रेनिंग प्रोग्राम को काम की जगह पे इम्प्लीमेंट करने से क्या होता है, ये हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ को, जिससे उनको लगता है कि कंपनी उनके ऊपर इन्वेस्ट कर रही है। फील लाइक द कंपनी इज इन्वेस्टिंग इन दैम। उनको ऐसा महसूस होता है कि कंपनी उनके ऊपर थोड़ा बहुत खर्चा कर रही है, उनको और अच्छे से काम सिखा रही है। तो बाय कंटिन्यूइंग, उनको कंटिन्यूसली टीच करते रहना योर एम्प्लॉयज़, न्यू स्किल्स के बारे में उनको बताते जाना। जैसे कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई तो सब एम्प्लॉयज़ को सिखाना, तो उससे उनकी स्किल बढ़ेगी ना, उनकी एबिलिटीज़ बढ़ेंगी। दे विल नॉट जस्ट बिकम बेटर वर्कर, वो सिर्फ ना ही बेटर वर्कर बनेंगे, बल्कि दे फील लाइक मोर प्रोडक्टिव, बल्कि उनको लगेगा कि वो एक कंपनी के प्रोडक्टिव मेंबर हैं। जब तक एम्प्लॉयज़ को हम लोग कंपनी में मेंबर्स की तरह रखेंगे ना, तो वो सिर्फ 9 to 5 जॉब वाला हिसाब रखेंगे, मुश्किलों में वो एम्प्लॉयज़ आपके काम नहीं आएंगे। ठीक है। तो आप में से जिन लोगों ने भी फ्यूचर में बिजनेस करना है ना, तो एम्प्लॉयज़ को कंपनी का पार्ट समझ के करना है। एम्प्लॉयज़ को जब तक आप पार्ट नहीं बनाओगे ना, मुश्किल समय में वो 9 से 5 काम करके 5 बजे घर चले जाएंगे। पर जब आप उनको पार्ट बना लोगे ना, तो मुश्किल समय में वो 10-10 बजे तक कंपनी में काम करेंगे, अगर आपको ज़रूरत है तो इसी को बोलते हैं अच्छा बिहेवियर। अगर हम रखेंगे उनके साथ, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, समय समय पर उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखेंगे, दिस विल इम्प्रूव देयर मोरल
एज वेल एज देयर वर्क प्लेस कैपेबिलिटीज़। तो ये क्या करता है, ये उनकी मॉरल को इम्प्रूव करता है और उनकी जो काम करने की कैपेबिलिटीज़ हैं उनको भी बढ़ाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंस है इसकी ट्रेनिंग देने की, कि उनकी आईटी और कंप्यूटर स्किल्स बढ़ती हैं। अब देखो कंपनी में हो सकता है बहुत सारे बुजुर्ग बंदे काम कर रहे हो, तो उनको कंप्यूटर्स की नॉलेज नहीं है। अगर हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे तो वही लोग अच्छे से काम कर पाएंगे ना, अगर उनको कंप्यूटर्स की नॉलेज होगी। तो बस उनकी आईटी की नॉलेज, ट्रेनिंग प्रोग्राम हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ को लर्न अबाउट स्पेसिफिक कंप्यूटर स्किल्स और आईटी के टॉपिक्स के बारे में बताने में, जिससे यूज़ सच एज द यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम, कि उनको जो सॉफ्टवेयर है उनका यूज़ कैसे करना है। कंपनी उनको ट्रेन कर सकती है अपने एम्प्लॉयज़ को टू क्रिएट ग्राफ्स कैसे बनाने हैं, स्प्रेडशीट्स कैसे बनानी है, डाटा कैसे एडिट करना है डाटाबेस में, और उनको समझा सकती है अंडरस्टैंड नेटवर्क अरेंजमेंट कैसे करनी है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर टू इम्प्रूव वर्क प्लेस एफिशिएंसी, जिससे उनकी काम करने की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। मतलब उनको कंपनी में जिन चीज़ों की यूज़ होती है ना, हर फील्ड के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करनी थोड़ी बहुत। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर तो अब हर फील्ड में आजकल कंपलसरी हो गया है। अब कंप्यूटर के अंदर हम लोगों को ग्राफ्स कैसे बनाने हैं, शीट्स कैसे बनानी है, डाटा को कैसे एडिट करना है, तो थोड़ी बहुत नॉलेज हर एम्प्लॉय को होनी चाहिए। तो वही सिंपली बताया कि उनकी कंप्यूटर की स्किल्स को बढ़ाती है ट्रेनिंग। तो ये हो गए आई थिंक हमारे पॉइंट्स कंप्लीट। तो आई थिंक ये टॉपिक हो चुका है आप लोगों को क्लियर। इसके बारे में अगर किसी को कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो नोट्स का लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डालने वाली हूँ, तो आप लोग वहाँ से नोट्स को पिकअप कर सकते हैं। सो आई थिंक आप लोगों को टॉपिक क्लियर है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों को हम लोग अपनी अगली वीडियो में नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।